हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। अब जैसे कि इसमें राइट टू इक्वलिटी का पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद जो 14 है, इसमें कहा कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, और उन पर एक समान लागू करेगा। राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा। जैसे कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे किसी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या लिंग के आधार पर, जैसे कि महिलाओं पुरुष में कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 14 के तहत ही दिया जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। भेदभाव जो है वो निषेध है, मना है, वर्जित है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जात या लिंग या जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई महाराष्ट्र का है, यहाँ से उत्तर प्रदेश से कोई महाराष्ट्र गया तो वहाँ पर भेदभाव किया जाए, इस तरीके का निषेध है। या तो धर्म के नाम पर कोई हिंदू मुस्लिम हो, या जात के नाम पर, चाहे छोटी जात बड़ी जात, इस आधार पर, या लिंग के आधार पर महिला या पुरुष हो, या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का जो है भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अवसर की समता अर्थात जो नौकरी निकलती है, फॉर्म भरी जाती है, ये अनुच्छेद 16 के तहत ही होती है और सबको एक समान अवसर दिया जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के रूप में देखा जाता है SC, ST और OBC। SC, ST और OBC को जो आरक्षण दिया जाता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन के रूप में रखा जाता है। लेकिन इसको भी अगर देखा जाए, SC, ST, OBC को जो आरक्षण दिया गया है, इसको भी अगर हम देखा जाए कि इनको जैसे पहले बहुत समय पहले ये सब अधिकारों से वंचित थे, उनको ये सब राइट नहीं था। लेकिन जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जब इनको राइट मिला तो इनको भी समान लाने के लिए, इस समान रेस में लाने के लिए, सबको एक इक्वल रखने के लिए भी इसको रखा गया। आरक्षण की जरूरत पड़ी। आरक्षण हम समझेंगे जब आरक्षण की जरूरत क्या थी। जब आरक्षण की जरूरत क्या थी तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये भी इस समानता में ही आता है। एक्सेप्शन में कहा जाता है लेकिन ये भी समानता में ही आता है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध की घोषित किया गया है। दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का भेदभाव। जैसे कि कभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कोई छोटा जात, बड़ा जात, किसी हिंदू मुस्लिम, किसी भी तरह का जो भेदभाव किया जाता है, कोई अकेला व्यक्ति भी किसी के साथ भेदभाव छुआछूत का व्यवहार कर सकता है। जैसे कि आदमी खिलाने पिलाने में किसी को पानी पिलाने में किसी को प्लास्टिक के गिलास में पानी दे देता है, खुद को स्टील के, मतलब इस तरीके का अपना भेदभाव कई तरीके से लोग दिखाते हैं अज्ञानता के रूप में। वो अज्ञान, लेकिन जब समाज सशक्त हो रहा है, ये सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है। अब अनुच्छेद 18 को देखा जाए, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे कि सेना या विद्या संबंधित सामान्य के सिवाय
अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अन्य कोई भी, देखिए, सेना और विद्या के संबंधित जो सम्मान के सिवाय और अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। अब जैसे कि सेना या विद्या, सेना में जैसे कि मान लीजिए कोई कैप्टन हो, जर्नल होते हैं, मेजर होते हैं फोर्स में, तो वो लोग अपना उपाधि ले सकते हैं। उनका उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि विद्या में हुआ, कोई डॉक्टर की पढ़ाई किया है तो उनके नाम के आगे डॉक्टर ऐड हो जाता है। कोई पीएचडी किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया, उनके नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया जाता है। कोई वकालत किया तो उसके नाम के आगे एडवोकेट लिख दिया जाता है। इस तरीके से विद्या ये सब सम्मान रहेगा। लेकिन अन्य इसके सिवाय जो अन्य उपाधियां हैं उसको अंत कर दिया गया है। उसको अंत, जैसे कि लोग लिखते थे सुल्तान, लिखते थे सम्राट, लिखते थे महाराजा, लिखते थे, इस तरीके का जो उपाधियां हैं उसको अंत कर दिया गया है। और और अन्य भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश दूसरे देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरे देश के भी बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का, अपने देश की राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये रहा आपका समता और समानता का अधिकार। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।